घर आए वकील पारितोष को देखकर शारदा हैरान रह गई। शारदा, मुझे पहचाना? इस दुनिया में ऐसी कोई बहन होगी क्या जो अपने भाई को ना पहचाने? आइए अंदर आके बैठिए। ये कहकर शारदा घर के अंदर चली गई। वकील आकर सोफे पर बैठ गए। बेडरूम में लगे सिस्टम के सामने प्रसाद बैठकर काम कर रहे थे। तभी शारदा वहाँ आती है। क्या जी, ऐसे खाली हाथ आने के बजाय एक कप कॉफी ले आती। हमारे वकील भैया आए हैं। तुम्हारा भाई कब वकील बना ये तो नहीं पता। अरे वही वकील पारितोष, आपके दोस्त। अच्छा वो है। सच कह रही हो तुम शारदा? सच कह रही हूँ, आप चलकर खुद ही देख लीजिए। ये कहकर प्रसाद और शारदा हॉल में आए। वकील पारितोष वहीं पे बैठे हुए थे। नमस्ते लॉयर पारितोष। बस करो यार, तुम और तुम्हारा मजाक, आकर बैठो। प्रसाद आके बैठते हैं। शारदा 2 कप कॉफी ले आओ। ये कहकर शारदा चली गई। प्रसाद और पारितोष हंसते मजाक करते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। इसी बीच शारदा 2 कप कॉफी लेकर वहाँ आई। भैया कॉफी लीजिए। दोनों कॉफी पीने लगते हैं। बैठो बहन, तुम दोनों से कुछ कहना है। बताइए भैया। बेटा बहू कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। दोनों काम के लिए गए हैं। मुझे लगा दोनों मिलकर तलाक के लिए सिर्फ आए हैं। दोनों साथ नौकरी भी जाते हैं। तलाक के लिए? इसका मतलब क्या है? ओहो, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता बेटा बहू तलाक ले रहे हैं? नहीं पता भैया, दोनों में किसी ने नहीं बताया। तो क्या तुम कागजात लेकर यहाँ आए हो? प्रसाद के सवाल पर वकील पारितोष कुछ बोले नहीं। उधर ऑफिस कैंटीन में अनामिका अपनी सहकर्मी वनजा के साथ बैठी थी। अनु, क्या तुम वकील को फोन करके नहीं कहोगी कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए? नहीं, मना करूँ या नहीं ये सोच रही हूँ। जब तुम रमेश से गुस्सा करके तलाक के लिए गई थी तो इतना नहीं सोची थी, तो अब मना करने के लिए इतना क्यों सोच रही हो? हर बात पे समझौता मुझे ही करना पड़ता है, वो कभी नहीं करते। वो अपना पुरुष अहंकार दिखाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तलाक मांगना गलत है। अलग होकर जीना कितना मुश्किल होगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। कार्तिक से तलाक लेकर तुम तो खुश हो ना? किसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ? मेरे चेहरे ने कहा, मेरे बर्ताव ने कहा, या फिर मेरी हंसी सुन के तुमने अंदाजा लगा लिया? बताओ, किसने कहा कि मैं तलाक लेकर बहुत खुश हूँ? कहते हुए वनजा की आंखों में आंसू आ गए। अनामिका हैरान रह गई। इसका मतलब है वनजा बाहर से जितनी हिम्मत वाली दिखती है उतनी नहीं है। उसके मन में पति से तलाक लेकर गलती करने का पछतावा है, इसीलिए अंदर ही अंदर वो घुट रही है। क्या सच में तलाक के बाद एक लड़की के लिए जीना इतना मुश्किल होता है? सोच ही रही थी कि वनजा अपने आंसू पोंछते हुए, सॉरी अनु, कार्तिक को खुद से दूर करके तुम इतना तड़प रही हो। मेरा दर्द समंदर जैसा गहरा और एवरेस्ट जैसा ऊंचा है, लेकिन कार्तिक के एक पुकार से पल भर में पिघल जाने वाला एक बर्फ का टुकड़ा भी है। वो ये कह ही रही थी कि कार्तिक फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ आता है। मेरे लिए आए हो? इस ऑफिस में तुम्हारे अलावा मेरा जानने वाला कोई नहीं है। वनजा ने प्यार से कार्तिक को गले लगा लिया। जब अनामिका वहाँ से जाने लगी तो वनजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अनामिका ने उसे अजीब नजरों से देखा। बिना किसी मतलब के ईगो के चक्कर में पड़कर अपनी खूबसूरत जिंदगी और एक औरत होने का सौभाग्य बर्बाद मत करो अनामिका। जाओ, जाकर अपना घर संभालो और कह दो कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए। अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इधर घर पर बैठे प्रसाद ने वकील से फिर से पूछा, बता क्यों नहीं रहे हो? तलाक के कागजात लाए हो? नहीं, मैंने उनसे कहा है कि अगर डिवोर्स चाहिए तो कुछ और दिन तुम्हें साथ मिलकर रहना होगा। वो दोनों मान गए। असल में वो दोनों तलाक क्यों चाहते हैं यही मैं पूछने यहाँ पर आया था। एक और बात, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरे दोस्त हो। आपने अच्छा काम किया भैया। इस जीवन चक्र में पति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात अपनी बहू को समझाओ बहन। और पत्नी की भूमिका कितनी जरूरी है ये तुम बेटे को समझाओ भाई, तभी वो एक दूसरे को समझेंगे। मैं उनका तलाक रुकवा दूंगा। ये कहकर वकील वहाँ से चले जाते हैं। उधर अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे किरण के पास रमेश आता है। क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या किरण, पत्नी को बचाने के लिए इतना कर्ज ले रहे हो? क्या एक मर्द को पत्नी की इतनी जरूरत होती है? तुझे समझाऊंगा तो भी नहीं समझेगा।
अपने ईगो को साइड में रखकर अनामिका से प्यार और लगाव से बात करो, तब जाके समझ में आएगा। तुम्हें पता है ना, मैं और अनामिका तलाक ले रहे हैं। उस कागज का आने में अभी वक्त है। तुम और अनामिका दोस्त बनकर कुछ दिन रहकर देखो। खैर, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ। शाम तक तुम मुझे 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करके भेज दो। अब जाओ। ये कहकर किरण अस्पताल के अंदर चला गया। इसी तरह समय बीतता गया। उस दिन जब अनामिका और रमेश घर पहुंचे तो ताला लगा था। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पड़ोसन अर्चना ने उन्हें चाबी दी। दोनों अंदर गए। टी टेबल पर एक कागज दिखाई दी। उसमें लिखा था, बेटा हमें अचानक जाना पड़ रहा है, हम 10 दिनों के बाद आएंगे, दोनों अपना ख्याल रखना। तभी अनामिका को वनजा की कही बातें याद आई। मैं उनसे कह दूंगी अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पर रहकर घर का और माँ पिताजी का ख्याल रखूंगी। तब मेरे पति का ईगो शांत हो जाएगा, वो मुझे स्वीकार कर लेंगे और तलाक नहीं देंगे। सोच ही रही थी कि उधर रमेश को भी किरण की बातें याद आई। अनामिका, हाँ कहिए। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता हम यही रहेंगे। माँ पिताजी भी नहीं है, हम आपस में झगड़े और ईगो नहीं रखेंगे, दोस्त की तरह ही रहेंगे और दोस्त की तरह ही अलग होंगे। क्या कहती हो? ठीक है जी। जी नहीं, राम बुलाओ, मैं भी तुम्हें अनु बुलाऊंगा। ठीक है राम, खाने के लिए क्या बनाओ बताओ। कुछ मत बनाओ, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर वर्डर नहीं राम, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अच्छा खाना पकाती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारी यही खुशी है तो मैं क्यों मना करूँ। ये कहकर दोनों किचन में आ गए। दोनों मजे से बातें करते हुए अपनी पसंद का खाना बनाने लगे। इसी तरह वक्त बीतता गया। दोनों ने पसंदीदा खाना बनाया और खाया। उसके बाद नींद न आने के कारण दोनों घर के बाहर लॉन में गए, झूले पर बैठ गए और प्यार से बातें करते हुए एक दूसरे से अपनी दिल की बातें साझा करने लगे। जब अनामिका बात कर रही थी तब रमेश नींद के झोंके में अनामिका के गोद में आकर सर रख के सो गया। इस तरह 10 दिनों तक दोनों ऑफिस जाते समय और वापस आने के बाद हंसी खुशी और प्यार से बातें करने लगे। 11वें दिन शारदा और प्रसाद गांव से लौट आए। बेटे और बहू ने मिलकर उनका प्यार से स्वागत किया। शारदा प्रसाद ये देखकर बहुत खुश हुए। जब अनामिका और रमेश ऑफिस जा रहे थे तभी वकील पारितोष जी वहाँ आए। घर आए वकील को देखकर शारदा और प्रसाद ने प्यार से स्वागत किया। रमेश और अनामिका ये देखकर उलझनों में पड़ गए। रमेश और अनामिका, कोर्ट ना जाकर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आज तलाक होने वाला है। यही बात बताने के लिए फोन किया था पर तुमने फोन उठाया नहीं। तुम लोगों को तलाक चाहिए या नहीं, सच सच बताओ। सॉरी वकील साहब, मैं अपनी पत्नी अनामिका को तलाक नहीं दे सकता। गलती मेरी थी। मैंने अनामिका को पति होने का घमंड तो दिखाया लेकिन एक पति का प्यार कभी नहीं दिया। अगर मैंने अपने पति का प्यार दिया होता तो अनु भी मुझे पत्नी का प्यार जरूर देती। जैसे ही रमेश ने ये कहा, अनामिका भावुक होकर रो पड़ी। अनामिका का दिल कैसा है ये उसके साथ दोस्त बनकर बिताए इन 10 दिनों में मुझे अच्छे से पता चल गया है। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर शारदा, प्रसाद और लॉयर पारितोष जी बहुत खुश हुए। तुम क्या कहोगी अनामिका? मुझे अब समझ में आया कि इनका दिल सोने जैसा है। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम दोनों को ही तलाक नहीं चाहिए तो जो कागज पे दस्तखत किया था उसे फाड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच वकील साहब। ये सुनकर वकील पारितोष जी खुशी खुशी वहाँ से चले गए। इसके बाद से अनामिका और रमेश एक आदर्श पति पत्नी के तरह प्यार से रहने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।